Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are here to solve the limit code question number 229 majority element second. हमने पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वो मेजॉरिटी एलिमेंट था, ठीक है। उसमें और इस क्वेश्चन में डिफरेंसेस है कुछ कि उस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक एरे दिया था साइज ऑफ एन का, बट उस क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन थी फाइंड ऑल द एलिमेंट दैट अपीयर मोर देन n बाई 2 टाइम्स, बट यहाँ पे n बाई 3 टाइम्स है। एंड पिछले क्वेश्चन में एक हमारे पास अजम्पशन थी कि हमारे पास जो मेजॉरिटी एलिमेंट होगा वो गिवन ही होगा हर कंडीशन में, ठीक है। सो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। थोड़ा सा लो कोड जो है वो लेंथी है बट इजी बहुत है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले इंटीजर एक वेरिएबल बनाते हैं, val1 इज इक्वल टू नम ऑफ 0, ठीक है। फिर इंटीजर काउंट 1 बनाते हैं 1, ठीक है। इंटीजर val2 बनाते हैं नम ऑफ 0 को अगेन, ठीक है। इंटीजर काउंट 2 बनाते हैं अगेन 0, अगेन सॉरी बट 0 सॉरी, ओके। सो अब लूप लगाएंगे जैसे पिछली बार क्वेश्चन में हमने 2 ही वेरिएबल बनाए थे, अब की बार हमें 4 बनाने पड़े हैं। वो क्यों बनाने पड़े उसका मैं आपको रीज़न दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद लूप लगाते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था। इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, i इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ, नम्स यहाँ नम्स आएगा, नम नहीं है, नम्स डॉट लेंथ i को करेंगे इंक्रीज प्लस बाय 1, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे नम्स डॉट i जो है वो हमारी val1 के इक्वल है, तो हम काउंट 1 को इंक्रीज कर देंगे, सिंपल। एल्स इफ कंडीशन में घुसे हम, उस पर हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ i को चेक करेंगे। अगर वो हमारी वैल्यू 2 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, काउंट 2 को हम कर देंगे इंक्रीज, ओके। सो इसके बाद एल्स इफ दोबारा एक लूप लगाएंगे, काउंट 1 को अगर चेक किया हमने 0 है तो val1 को हम करेंगे नम्स ऑफ i, ठीक है। अगर काउंट 1 हमारा 0 है तो हम नम्स ऑफ i की जो भी वैल्यू होगी उसे हम val1 में स्टोर कर लेंगे एंड काउंट को 1 को कर देंगे 1, ओके ओके। एल्स इफ एक और एल्स इफ आएगा काउंट 2 के लिए, एल्स इफ काउंट 2 इज इक्वल टू 0। अगर काउंट 2 जो है वो 0 है तो हम क्या करेंगे, val2 को कर देंगे नम्स ऑफ i एंड काउंट 2 को कर देंगे इंक्रीज। यहाँ भी इंक्रीज करना है हमें काउंट 1 को, फिर काउंट 1 को काउंट 2 को इंक्रीज कर दिया। एल्स इफ में जाके एल्स में गए हम, लास्ट जो हमारा लूप रहेगा, ठीक है, उसमें सॉरी काउंट 2 को हमें करना है यहाँ 1 करना है, इंक्रीज नहीं करना, इज इक्वल टू 1 करना है, हाँ इज इक्वल टू 1, ओके। काउंट 2 और काउंट 1 दोनों को 1 कर देंगे अगर हमारा काउंट 1 और काउंट 2 इक्वल टू 0 है तो, ठीक है। एल्स कंडीशन में क्या करेंगे, लास्ट में हम काउंट माइनस माइनस कर देंगे काउंट 1। अगर एल्स कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो काउंट 1 एंड काउंट 2 को हम डिक्रीज कर देंगे बाय 1 हर बार, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करना है, हमें चेक जो काउंट 1 है, जैसे हमारा एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है उसे काउंट करने के लिए हमें दूसरे वेरिएबल भी बनाने पड़ेंगे। c1 इज इक्वल टू 0, इंटीजर c2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब लूप लगाएंगे फॉर इंटीजर वैल्यू नम्स। ये तरीका होता है फॉर लूप लगाने का कि जो भी वैल्यू है नम्स में, ओके, 1 बाय 1 जो भी वैल्यू होगी नम्स में, ठीक है,
उसको कॉल करेगा, मतलब नम्स की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू जो वेरिएबल है उसमें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ वैल इज इक्वल टू वैल 1। अगर जो हमारा वैल होता है वो वैल 1 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, C1 को इंक्रीज़ कर देंगे। ओके, एल्स में क्या करेंगे, एल्स में क्या करेंगे, एल्स में करेंगे वैल जो है वो हमारा वैल 2 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, C2 को इंक्रीज़ कर देंगे। ओके, लास्ट में हम क्या करेंगे, अब हमें रिटर्न करना है, हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, हमें रिटर्न करना है फाइंड द एलिमेंट दैट अपीयर मोर देन n/3 टाइम्स। ओके, जो भी एलिमेंट n/3 टाइम्स से ग्रेटर देन है वही हमें अपीयर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक बना लेते हैं लिस्ट रिटर्न करनी है, हमारा जो रिटर्न टाइप है वो लिस्ट है। ठीक है, तो लिस्ट रिटर्न करनी है तो हम आंसर नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट टीजर आंसर फिल्टर न्यू एरे लिस्ट। ओके, एरे लिस्ट। ओके, सो हमारे पास ये हो गई, हमारे पास एक एरे लिस्ट बन गई बेसिकली। उसमें हम चेक करेंगे इफ़ C1 जो भी है, C1 अगर हमारा ग्रेटर देन है एन नम्स डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय 3 से। ठीक है, तो हमारा जो होगा आंसर डॉट एड वैल्यू हो जाएगी वैल 1। ठीक है, आंसर में हमारी जो वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी। अगर नहीं है, इफ़ देख लेंगे C2 इज ग्रेटर देन नम्स डॉट लेंथ डिवाइडेड बाय 3 से ग्रेटर देन है तो हमारी जो आंसर डॉट ऐड है उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी 2। आंसर डॉट ऐड वैल 2। ओके, एंड लास्ट में आप रिटर्न कर देंगे, है ना, आंसर। आई नो कोड थोड़ा लॉन्ग हो गया है बट मैं आपको समझा देता हूँ इजीली। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसी चीज़ का। ठीक है, जो हमारा एग्जांपल बना है उसका एग्जांपल लेके इसे एक बार ट्राई रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। वैल 1 में हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 3। ठीक है, क्योंकि नम्स ऑफ 0 क्या है हमारा 3 है तो हमारी वैल 1 में हमारी वैल्यू आ गई 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल 1 इज इक्वल टू 3। ओके, सेकंड काउंट हमारा रहेगा काउंट 1 इज इक्वल टू 1 रहा हमारा, सिंपल। ठीक है, इसके बाद हमारा जो वैल 2 है तो इसमें भी हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 एंड हमारे जो काउंट 2 है उसमें वैल्यू है हमारी 0। ओके, सो ये हमारी, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारा आई इज इक्वल टू 1 के लिए लूप चला, आई इज इक्वल टू 1 के लिए लूप चला, नम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू वैल 1 हमारा 3 है। अगर हम देखें नम्स ऑफ आई होगा हमारा नम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स है। ठीक है, नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू वैल 2 ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स है। अगर हमारा काउंट 1 के इक्वल है, नहीं है जी, ये भी नहीं है। फिर हमारा चेक करेगा काउंट 2 इज इक्वल टू 0, हाँ जी ये ठीक है। तो हमारा क्या होगा, जो हमारी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू हाँ, एलसिफ में क्या काउंट 2 इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन ट्रू होगी और नम्स ऑफ आई की जो वैल्यू होगी वो वैल 2 में स्टोर हो जाएगी। नम्स ऑफ आई क्या होगा हमारा, नम्स ऑफ आई होगा 2, वैल 2 में हो जाएगा हमारा स्टोर 2। ओके, काउंट 2 का हम 1 कर देंगे तो हमारा काउंट 2 यहाँ से हो गया इक्वल टू 1। ओके, ठीक है, इसके बाद हम अगेन मतलब लूप में चलेंगे। ठीक है, नम्स डॉट लेंथ, हाँ जी, जो हमारी वैल्यू हो जाएगी नम्स ऑफ लेंथ आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर आई इज इक्वल टू 2 है तो हमारा क्या है, नम्स ऑफ 2 इज इक्वल टू वैल 1 की वैल्यू क्या है हमारी 3 और नम्स ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 3। ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो हमारा काउंट हो जाएगा इंक्रीज 1। तो काउंट हमारा 1 था और यहाँ हो जाएगा हमारा काउंट हो जाएगा इंक्रीज होकर 2। ठीक है, तो ये 2 ही बार चलेगा क्योंकि 1 के लिए और 2 के लिए।
ठीक है। नम्स ऑफ लेंथ हमारी 3 हो जाएगी, आई इज़ लेस देन 3 होना चाहिए, तो आई हमारा 2 तक चल गया, 2 बार चला हमारा। तो हमारी जो काउंट 1 की वैल्यू है, काउंट 2 की वैल्यू है वो 2 है, एंड हमारी जो काउंट 2 की वैल्यू है, काउंट 1 की वैल्यू जो सॉरी काउंट 1 की वैल्यू जो है वो हो गई 2, एंड काउंट 1 की जो वैल्यू है वो है 1। ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो नंबर है जो काउंट 1 वाला जो नंबर है वो हमारा 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, एंड काउंट 2 वाला जो नंबर है वो हमारा 1 टाइम्स अपीयर हो रहा है। मतलब 3 जो है वो 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, जो 1 है हमारा 1 टाइम अपीयर हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे आए, हमने C1 C2 डिक्लेयर किया। हमारा जो भी वैल्यू है नम्स में, सॉरी यहाँ पे वैल आएगा, इफ वैल इज इक्वल टू वैल 1, वैल 1 की वैल्यू वैल 1 है हमारा, सॉरी वैल हमारा 3 है। पहले अगर लूप पहली बार में लूप चले तो वैल 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 3 इज इक्वल टू वैल 1 क्या है हमारा, वैल 1 हमारा 3, यस ना, हाँ हाँ जी। वैल 1 हमारा है, या वैल 1 में कोई चेंज नहीं हुआ ना, नहीं कोई भी चेंज नहीं हुआ, वैल 1 हमारा 3 है जो, हाँ जी। ये कंडीशन ट्रू होगी तो C1 इंक्रीज हो जाएगा, C1 हो जाएगा हमारा 1 हुआ। फिर दूसरे के लिए चला तो फिर ये हो जाएगा वैल इज इक्वल टू वैल 2, वैल 2 हमारा क्या है, वैल 2 हमारा 3। ठीक है। वैल 1 वैल 2 दोनों हमारे 3 हैं, नहीं वैल 2 हमारा 2 है, सॉरी वैल 2 हमारा 2 है। तो हमारा जो वैल 2 है और जो वैल्यू है, हाँ जी, अब ये भी इंक्रीज हो जाएगा, जो C है C1 हो जाएगा यहाँ 1, एंड यहाँ हो जाएगा C1, यहाँ भी 1 हो जाएगा। फिर जो थर्ड टाइम लूप चलेगा तो C1 हमारा इंक्रीज हो जाएगा एक और, C1 हो जाएगा हमारा 2। ठीक है। तो हमारी C1 और C2 की वैल्यू आ गई, C1 और C2 की वैल्यू आ गई 2 और 1। ओके। तो हमारे लास्ट में इंटीजर एरे मतलब लिस्ट बनाएंगे आंसर नाम की। अगर हमारी C1 जो है नम्स डॉट लेंथ बाई 3, नम्स डॉट लेंथ बाई 3 हमारा 3/3 अगर देखें तो हमारा क्या आएगा आउटपुट, 3/3 1। अगर हमारी जो है नम्स डॉट लेंथ जो है C1 अगर हमारा 1 से ग्रेटर देन है, मतलब हमारा C1 ग्रेटर देन है C1 जो है हमारा 2 है, सिंपल। ठीक है। C1 हमारा ग्रेटर देन 2 है, हाँ जी। तो हम क्या करेंगे, आंसर डॉट ऐड में वैल्यू ऐड कर देंगे अपनी वैल 1, वैल 1 क्या थी अपनी, यहाँ थी वैल 1 3। ठीक है। यहाँ हमारी ऐड हो जाएगी आंसर में, यहाँ लिख देता हूँ मैं आंसर, जो हमारा लिस्ट है अपनी उसमें हमारी, मतलब आंसर में हमारा ऐड हो जाएगा 3। ठीक है। ये वाला देखेगा, इस वाले कंडीशन में आएगा C2 इज ग्रेटर देन नम्स डॉट लेंथ, नहीं इक्वल है, क्योंकि नम्स डॉट लेंथ और डिवाइडेड बाय 3 एंड C2 इक्वल टू आ रहा है 1, दोनों 1 आ रहा है, तो ये रन ही नहीं होगा। तो हमारे आंसर डॉट जो आंसर हमारा लिस्ट है उसमें हमारा जो रिटर्न होगा वो सिर्फ 3 रिटर्न होगा, एंड आप आउटपुट देख सकते हैं हमारा आउटपुट भी 3 रिटर्न हो रहा है। सो इस तरीके से हमारे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार रन करके देख लेते हैं, कोई इशू तो नहीं है, मैंने आपको ड्राई रन करके बता दिया है। आप दूसरा और तीसरा एग्जांपल भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। देखे तो हमारा कुछ एरर आया, लाइन 28 और लाइन, ओके ओके, मैंने बाई चांस एक कमेंट आउट नहीं किया। 38 एंड कहाँ पे आ रहा था, लाइन 36, सॉरी 36 लाइन, ओके। तो ये 2 इशू थे, वो वैसे मैंने कमेंट आउट नहीं किया था उन्हें। ओके। अभी भी गलती आ रही है कुछ, कहाँ गलती की हमने, लाइन नंबर ऑफ, ओके हमने सिर्फ इक्वल टू लगा दिया है, जबकि वहाँ डबल इक्वल टू आएगा, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम असाइन नहीं कर रहे, कंपैरिजन कर रहे हैं हम। एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट कर देते हैं इसे एक बार, एंड आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। यस, हमने 99.40 जो यूज़र्स हैं उन्हें बीट किया है, 2 MS हमारा टाइम है। सो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप कोड चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है। सो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल, एंड थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।